आज हमारा विद्यालय परिवार हमारे आदरणीय दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ हम सभी हमारा विद्यालय परिवार उपस्थित है, हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे। और अब हम श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे शिक्षक एक एक करके हमारे दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। दिसोम गुरु जो अब हमारे बीच नहीं रहे, 4 अगस्त 2025 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके आत्मा की शांति के लिए हम सभी हमारा विद्यालय परिवार 1 मिनट का मौन रखेंगे। मौन प्रारंभ। मौन समाप्त। अभी हम शिबू सोरेन जी के जीवनी के बारे में, उनकी जो जीवन वृत्तांत है, जानेंगे कि वो कौन थे और कहाँ के थे, कहाँ जन्मे थे और हमारे लिए क्या किए, है ना, आप लोगों को बताएंगे। शिबू सोरेन हमारे देश के भारतीय राजनीतिज्ञ थे और हमारे राज्यसभा के सदस्य भी थे और हमारे राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भी थे। और वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनके पिताश्री थे। और उनका जन्म रामगढ़ जिले के लेमरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, कौन सा जिला? रामगढ़ जिले के लेमरा गांव में, है ना। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी उनके रामगढ़ जिले में ही हुई थी। जब वो 10वीं क्लास में थे और उसी समय उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, है ना। और उसके बाद से ही उनके अंदर एक तरह से क्रांतिकारी भावना जगी और आगे चल के उन्होंने हमारे समाज, जो वो खुद आदिवासी समाज से संबंध रखते थे, आदिवासी समाज को जो शोषण का सामना करना पड़ता था, उनसे जूझने का, उनसे संघर्ष करने का उन्होंने मन में ठाना। और
उन्हीं की जोर से आज हमारा जो भी झारखंड है वो अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो अब हमारे बीच हमारे विद्यालय के शिक्षक उपस्थित हैं और मैं चाहूंगी कि सभी कुछ कुछ बातें जो शिबू सोरेन हमारे आदरणीय दिसोम गुरुजी यानी देश के गुरुजी का उनको पद मिला गया है ना, तो उनके बारे में जो भी विशेष बातें हैं वो हम सभी को बताएंगे। तो अभी हमारे बीच हमारे विद्यालय की सहायक अध्यापिका मैम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिबू सोरेन जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके जीवन में कुछ बातों को हम लोग जानेंगे। इनका जन्म जैसे मैडम ने बताया कि नेमरा में हुआ था और इनकी शिक्षा 10वीं क्लास तक थी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जब ये पढ़ ही रहे थे, ये हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे और शिबू सोरेन के पिताजी जो थे श्री सोबरन सोरेन, वो एक शिक्षक थे और ये अपने पुत्र शिबू सोरेन के लिए चावल पहुंचाने के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते में इनकी हत्या टांगी मारकर कर दी जाती है। और इस हत्या से शिबू सोरेन इतने दुखी हुए, अपने समाज को उठाने के लिए उसी समय इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उन्होंने अपने जवानों के साथ एक समूह बनाया। और उस समय महाजन का समय था और महाजन लोग क्या करते थे, आदिवासियों की जमीन पर खेती करते थे और उनको उस खेती को लेने के लिए नहीं देते थे। लेकिन शिबू सोरेन ने जिस संगठन को बनाया और उसमें जो युवा थे वो तीर धनुष के साथ में रहते थे और खेत के चारों तरफ वो रहते थे और उनके बीच में महिलाएं धान काटती थी और उन धान को महाजनों को नहीं देकर वो लोग अपने समाज के हित के लिए काम में लाया करते थे। और इसी तरह की हम एक और घटना याद करते हैं, जब महाजन के लोग इनके दुश्मन हो गए तो इनको जान से मारने के लिए इन्होंने उपाय लगाया और इनको दौड़ाने लगे और वो लोग तीर धनुष और बंदूक लेकर थे और सामने बराकर नदी था और पूरा बराकर नदी भरा हुआ था। लेकिन एक हम लोग दैनिक शक्ति बोलेंगे, उसकी ईश्वर की कृपा से वो मोटरसाइकिल चलाते हुए नदी में कूद गए और लोगों ने समझा कि वो मर गए, लेकिन वो तैर करके नदी के उस पार हो गए और आजीवन आदिवासी हित के लिए सोचते रहे। और वे राज्यसभा के 3 बार सदस्य रहे और लोकसभा में भी वो कोयला मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनके परिवार में अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी, उनके मझले पुत्र हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम था दुर्गा सोरेन, मझले पुत्र हेमंत सोरेन और तीसरा बसंत सोरेन और उनकी एक बेटी अंजलि सोरेन है। और फिलहाल उनकी धर्मपत्नी श्री रूपी सोरेन जीवित है और रांचीवास में रहती हैं और उनकी बहू श्रीमती कल्पना सोरेन वो भी सक्रियता रूप से राजनीति में है और वो भी समाज के लोगों के लिए कार्य करती हैं। उनके बड़ी बहू सीता सोरेन जी वो भी समाज के हित के लिए कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये सोरेन परिवार जो है अपना तन मन धन लगाकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए, विशेषकर आदिवासियों के लिए कार्य करते हैं। हमें इनसे सीखने में है। और सबसे बड़ी बात, जब एक स्कूल परिवार में है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी हम अपने गांव का और लोगों का विकास के लिए कार्य कर सकेंगे। और फिर से मैं शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। हम लोग हमारे विद्यालय की ओर से शिबू सोरेन जी को
आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। इसी ने उनके व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे 18 वर्ष के थे तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए आदिवासी युवाओं को एकजुट करने हेतु संथाल नवयुग संघ की स्थापना की। शिबू सोरेन झारखंड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। किशोर गुरु के नाम से प्रसिद्ध उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम किया और झारखंड के राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री चुने गए और उनकी राजनीतिक पकड़ और विरासत से उनको मिली थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन थे और वे आज हमारे बीच नहीं रहे। शिबू सोरेन आदिवासियों के लिए आवाज उठाई थी। भूमि अधिकार, सामाजिक समानता और गरीब समुदाय की कल्याण के लिए उन्होंने जोरदार ढंग से आवाज उठाई थी और झारखंड की उन्नति के लिए हमारे लिए काम भी किए थे। बस इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हमारे विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री नकुल महतो जी दिसुम गुरु जी के बारे में आप सभी को कुछ बातें बताएं। आज हमारे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक और नन्हे मुन्ने बच्चे हम लोग आज दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बहुत दुख की बात है, आज हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य को दिलाने का काम आज गुरुजी शिबू सोरेन का काम था, जो आज हम इस झारखंड राज्य में रहते हैं। इससे पहले झारखंड बिहार था, बिहार से मिला हुआ था और बहुत समस्या झेलने के बाद, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद आज हम इस झारखंड में रहते हैं। यहाँ हमारे जो भी सुख सुविधाएं मिलती है वो हमको आज स्वयं अपना काम अपना दाम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। और शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के लेमरा गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवलाल था, बाद में इनका नाम शिबू सोरेन पड़ा। स्कूल की पढ़ाई वो रामगढ़ के गोला हाई स्कूल से शिक्षा की पढ़ाई की थी और राजनीतिक जीवन उनका शुरुआत 1970 में हुआ। वो एक राजनीतिक थे और आज तक जो भी उस राजनीतिक क्षेत्र में काम किए और उस क्षेत्र को लेकर के इसमें एक पार्टी का गठन किया जिसको हम लोग जेएमएम के नाम से जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जानते हैं, जिनका राज आज भी हमारे झारखंड में चल रहा है। और दुख की बात है कि इतने बड़े महान दिसुम गुरु जी 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया
और आज हमारे बीच नहीं रहे। तो अभी हम लोगों ने सुना हमारे दिसुम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के जीवन के बारे में। उनका जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षमय रहा। वो केवल व्यक्तिगत ही नहीं, वो हमारे राज्य के, हमारे देश के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो हम उनके संघर्ष को कभी ना भूलें और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चले। वो गलत को स्वीकारते नहीं थे, वो गलत का विरोध करते थे। उसी तरह हमें भी किसी भी गलत चीजों को मान लेना नहीं है। तो इस तरह आज एक बहुत ही हम लोगों ने अमूल्य रतन खोया है। इसके लिए हम सभी शोक प्रकट करते हैं और आज के इस श्रद्धांजलि सभा का समापन करते हैं। धन्यवाद।